अरे कश्यप, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ कह रही थी। पता नहीं क्यों तुम्हें तो मेरी बात ही दिल पे लग गई। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। बस कर दो कश्यप, ये बातें करना बार बार बेफजूल है। मैं तो कह रही थी कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। जिस पर वो कहती है शमीम को कि आपको मेरे बारे में कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई और मेरे बारे में इतना तजस्सुस रखे। बस ये बात तो तय है कि आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं ताकि तमाशे लगे और सारा मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन याद रखिएगा कि मैं आपको ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। बात तो ये तय है कि आपको ये मेरी बात सुननी ही होगी। आज आपको ये फैसला करना होगा अब्दुल बारी कि आपको किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं सुननी। आप अपनी बहन की बातों में आके मेरे 5 साल झटपट में ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों की कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बात तो ये तय है कि मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती। जिस पर अब्दुल बारी भी इस दफ़ा फुल अकड़ में आ जाता है और कहता है कि खबरदार यहाँ से जाने की बात की। अगर यहाँ से जाओगी तो दोबारा वापस नहीं आओगी। ये बात अपने जहन में बिठा के रख के जाना। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या माजरा है, आप लोग क्यों मुझे मजबूर करें। ये बात मुनव्वर तक पहुंचती है तो मुनव्वर कहता है कि आखिर आप लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ ठीक है कि उसको एहतियात करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इतने सालों की मेहनत को आप मिनटों में बेकार करके रख दें। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। जिस पर अब्दुल बारी इस दफ़ा मुनव्वर से भी बरस पड़ता है और कहता है कि आप लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। जब देखे कोई ना कोई नया मामला खड़ा कर देते हैं। जब भी मेरी बहन कोई भी बात करने की कोशिश करती है, आप लोग उसको जलील और रुस्वा करके रख देते हैं। आखिर ये सब कुछ क्या है और क्यों है? क्यों ये लड़की उसको चैन से जीने नहीं देती है? जिस पर आपा शमीम कहती है कि भाई मैं तो कुछ नहीं बोलती, जिसने जो करना है अपनी मर्जी करे। मुझे अंदर दाखिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि वैसे भी तुमने मेरी बात थोड़ा मानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखो बार बार मुझे सबके सामने इस तरीके से जलील करो। कश्यप, मेरी भी कोई इज्जत है। आप लोग जब भी चाहते हो मुझे जलील और रुस्वा करके रख देते हो। देखो अब मजीद ये सारी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुमसे बहनों, कह रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने भी कोई बहनों वाला काम नहीं किया। आप तो ऐसे जैसे कश्यप से बात कर रही हैं, जिस तरीके से उसको ट्रीट करती हैं वैसे मुझे भी करना शुरू हो गई हैं। ये सारी बातें सुन के कश्यप काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये किस किस्म की बहनें हैं कि आपस में ही हत्था मत्थी हो चुकी हैं और इनका बुरा हश्र हो चुका है। और वो सुन सुनकर हैरान होती है और कहती है कि क्या हो गया आपको भाई, बस कर दीजिए, आप लोग क्यों लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन शमीम कहती है कि देखो कश्यप, हमारे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात तो ये तय है कि ये हमारे आपस का मामला है, तुम्हें अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और ना ही तुम्हें मैं इन सब चीज़ों की परमिशन देती हूँ कि तुम अंदर बोलो। तो मेहरबानी इसी में ही है कि खामोशी से किनारा कश रहो और साइड पर ही रहो। दूसरी तरफ सायरा को बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि ये तो बड़ी ही खुशी की खबर है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ऐसा ना हो कि उसके सुस्ती दिखाने से सबको ऐसा लगे कि वो दिल से खुश नहीं है। इसलिए वो इस बात का अब ढोंग रचा रही है, लेकिन वाकई में वो अपनी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जैसे ही आकर उसके हालात देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आप कश्यप, तुम्हें अपनी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इतने सालों की मेहनत रायगा जाए, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन लोगों की ये बात मत मानना। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर अब्दुल बारी को क्या मसला हो गया है। वो भी उन लोगों के साथ मिलकर यही बात कर रहे हैं। उसको तो ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर आप देखेंगे कि शमीम कहती है कि अपनी बहन को अच्छी मत दे के जाओ, फजूल बातें करके उसका दिमाग ना खराब करो। उसको समझाने की बजाय तुम उसका उल्टा और दिमाग खराब करने की कोशिश कर। आखिरकार शमीम ने अपना जादू चला ही दिया। यानी कि किस तरीके से वार कर रही है ये तो आप सब कुछ देख ही रहे हैं, क्योंकि जैसा कि उसने यूनिवर्सिटी जाना बंद करना चाहती है और कहती है कि देखो अब्दुल बारी, मुझे इसका बहुत ज़्यादा ख्याल है और मैं चाहती हूँ कि इसकी सेहत पे कोई भी असर ना पड़े। इसलिए बेहतर यही है कि बस अब हमें ये काम करना है कि इसकी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही लापरवाही करती है। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना होगा। जैसे ये बात कश्यप के कानों तक पहुंची तो कश्यप रोने लग जाती है और कहती है भाई, मेरी 5
साल की पढ़ाई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने इतने साल इस सारी क्या कहते हैं काम में बिताए हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने सारे कामों को छोड़कर घर बैठ जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल बेफिज़ूल है। अब्दुल बारी कहता है कि देखो, अगर आप ही कह रही हैं तो उनकी बात तुम्हें माननी होगी, और वैसे भी वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं जिस पर हम इस तरह से कोई मसला बनाएँ। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमागों को ठीक करके रखो और जैसा-जैसा वो कह रही है वैसा ही करो। लेकिन कश्यप भी हार मानने वाली नहीं है और कहती है कि नहीं भई, ये सारे काम नहीं हो सकते। बात तो ये तय है कि मैं ज़रूर जाऊँगी और जाऊँगी। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि वाक़ई में उसकी बात ठीक है, एहतियात कर ली जाए। लेकिन ये तो नहीं है कि बेचारी अपनी पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाए। उसकी इतने सालों की मेहनत का क्या बनेगा? क्योंकि शमीम तो चाहती ही ये थी कि उसकी सारी मेहनत रायगा जाए और वो बेचारी इसी तरीके से ज़लील-ओ ख्वार होती रह जाए, क्योंकि उसका और कोई भी मकसद नहीं था। खैर, अब देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान है अब नसीम भी, क्योंकि नसीम जैसे ही दिन गुज़रते जा रहे हैं, ये देख-देख कर शमीम को हौल पड़ते हैं और वो कहती है कि आखिर तुम कब अपना डेरा यहाँ से उठाओगी? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कितनी देर के लिए भई यहाँ पे आई हो। बस कर दो, जाओ अब अपने घर। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखिए, बड़ा जो इंसान है वो अपने कर्मों से बनता है, आप तो सिर्फ नाम की बड़ी हैं और दूसरों को ऐसे कमतर समझती हैं। बस कर दीजिए, घर मेरा भी है और ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखिए। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। एक एक इकलौता दामाद है आपका, फिर भी आप ऐसे कर रही हैं। ना तो आपने अपनी शादी की और ना ही कुछ और किया, और हमारी जिंदगियों पर मसलत होकर बैठ गई। जिस पर कहती है गुस्से में आके शमीम, शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी लोगों की तरह मुझ पर ही चिल्ला रही हो। जैसा कि लोग मुझ पर बोलते हैं, सारा तो कुछ करते हैं, तुम भी आज वही सिर्फ में खड़ी हो चुकी हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी बहन हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने भी कोई बहनों वाला काम नहीं किया। आप तो ऐसे जैसे कश्यप से बात कर रही हैं, जिस तरीके से उसको ट्रीट करती हैं वैसे मुझे भी करना शुरू हो गई हैं। ये सारी बातें सुन के कश्यप काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये किस किस्म की बहनें हैं कि आपस में ही हत्था-मत्थी हो चुकी हैं और इनका बुरा हश्र हो चुका है। और वो सुन-सुन कर हैरान होती है और कहती है कि क्या हो गया आपको भई? बस कर दीजिए, आप लोग क्यों लड़ झगड़ रहे हैं? लेकिन शमीम कहती है कि देखो कश्यप, हमारे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात तो ये तय है कि ये हमारे आपस का मामला है। तुम्हें अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और ना ही तुम्हें मैं इन सब चीज़ों की परमिशन देती हूँ कि तुम अंदर बोलो। तो मेहरबानी इसी में ही है कि खामोशी से किनारा कश रहो और साइड पर ही रहो। दूसरी तरफ सायरा को बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि ये तो बड़ी ही खुशी की खबर है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ऐसा ना हो कि उसके सुस्ती दिखाने से सबको ऐसा लगे कि वो दिल से खुश नहीं है। इसलिए वो इस बात का अब ढोंग रचा रही है, लेकिन वाक़ई में वो अपनी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जैसे ही आकर उसके हालात देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आप कश्यप, तुम्हें अपनी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इतने सालों की मेहनत रायगा जाए, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन लोगों की ये बात मत मानना। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर अब्दुल बारी को क्या मसला हो गया है। वो भी उन लोगों के साथ मिलकर यही बात कर रहे। उसको तो ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर आप देखेंगे कि शमीम कहती है कि अपनी बहन को अच्छी मत दे के जाओ। फजूल बातें करके उसका दिमाग ना खराब करो। उसको समझाने की बजाय तुम उसका उल्टा और दिमाग खराब करने की कोशिश कर